जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारे घर में कभी औलाद नहीं हो सकती, तुम मां नहीं बन सकती। एक डॉक्टर ने मना करा, दो डॉक्टर ने मना करा, इससे इलाज कराते कराते उसने 5 साल 6 साल निकाला। 6 साल 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, तो घर के लोगों ने अब आस छोड़ दी, लाखों रुपए खर्च कर दिया, दुनिया भर में जाकर प्रणाम कर लिया, पर गोदी में औलाद नहीं है, छोड़ो। वो मां लिखती है, सुमन मेहरा, पति का नाम राकेश मेहरा, पुनासा डैम मध्य प्रदेश की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। सुमन मेहरा, पति का नाम राकेश मेहरा, पुनासा डैम से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पुनासा डैम मध्य प्रदेश। कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हो और बच्चा हो साथ में तो ला सकती हैं। डॉक्टर ने कह दिया था तुम मां नहीं बन सकती। 10 साल इलाज कराने के बाद इन्होंने बंद कर दिया कि अब हमारी आस खत्म हो गई, अब औलाद नहीं हो सकती। देवी देवता खूब धोख लिया। 12 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, 19 साल निकल गए, 20 साल निकल गए। 20 साल निकलने पर तब पुनासा डैम की कुछ माताएं शंकर जी के मंदिर जा रही थी और उस दिन मैं कहीं जा रही थी, तो जाते जाते किसी ने मुझे कह दिया कि तू सियोर वाला महाराज कथा कहता है, शिव पुराण, तू सुनती है? उसने कहा नहीं। मेरा तो विश्वास उठ गया भगवान पे से, उनने मेरी गोदी में संतान नहीं। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि भोलेनाथ किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना और किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना। तो उसको सुनती है? नहीं। आज से सुन। टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना उसने चालू करा। पति से कहकर बाबा के धाम पर आ गई। बाबा के धाम पर विश्राम करा रात्रि का, थोड़ी सफाई करी, कचरा मचरा उठाकर फेंकी, भोजनशाला में भोजन परोसा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, यहाँ से जाने के 3 महीने के अंदर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, पशुपति नाथ का प्रयोग, और 20 साल बाद बाबा ने गर्भ ठहराया और लड़का दिया। 20 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है। 20 साल। अब 20 साल के बाद बाबा ने अगर औलाद दी है, शिव भक्ति में कुछ प्रदान किया है, तो ऐसे ही नहीं कर दिया। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो बाबा दरबार दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला। कोई पूर्व का कर्म अच्छा हो, पूर्व का। किसी गांव के व्यक्ति से पूछना, सीहोर नगर के किसी व्यक्ति से, शहर के व्यक्ति से पूछना, क्या किसी को अंदाजा था कि यहाँ
कुबेर बाबा के यहाँ जो छोटा सा शंकर का एक स्वरूप कंकर शंकर के रूप में विराजमान, क्या इतने लाखों लाखों भक्त इस भूमि पर आ सके? किसकी सामर्थ्यता है? और ये कुबेरेश्वर धाम ये केवल मंदिर नहीं है, ये मेरी जीजियों के पिता का घर, उनके बाप का घर, उनके पिता का घर है। और जितने मेरे जीजा आते हैं वो शान से आए कि हम हमारे ससुराल में जा रहे हैं। ससुराल है, थोड़ा बहुत कोई कुछ कह भी दे तो समझ लेना कि ये तो साले हैं, जीजा से मजाक कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कमी रह भी जाए तो समझ लेना कोई बात नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं। और भगवान शिव तो हमारा शंकर। शिव को क्यों हम अपना मानते हैं? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, शिव मृत्यु लोक में, यहीं रहता है, हमारे बाजू में, बिल्कुल नजदीक में। कई माताएं पत्र में लिखती हैं कि हमारे बाजू में 4 घर छोड़ के शंकर जी का मंदिर है। शंकर जी का मंदिर है। हम पत्र पढ़कर बड़े मुस्कुराते हंसते हैं कि बताओ, वो लिख रही है कि 4 घर छोड़कर गली के किनारे पर, रोड के किनारे पर शिव जी का मंदिर है, शंकर का मंदिर है, शिव का। अभी भी उसकी दृष्टि में यही है कि हमारे घर के पास में शिव का मंदिर है। जिस दिन तुम्हारे पत्र में लिखा हुआ आना चालू हो जाए कि मेरे दिल में शंकर का मंदिर है, उस दिन समझ लेना कि सब मिल गए। अभी भी तुम्हारी दृष्टि में यही है कि शिव का मंदिर पास में, दिल में। वो कहते हैं ना, जब से मिला मुझे तेरा दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। उसका द्वार जिस दिन से मिले, उस दिन से, जब से मिला मुझे तेरा दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। शिव तत्व है, शंकर है। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। एक महिला ने पत्र लिखा है, थोड़ा पत्र बड़ा है क्योंकि उसने पूरी रिपोर्टें लगाई है हॉस्पिटल की। वेंटिलेटर पर जो पड़ी है, पहले वो फोटो देखिए, क्लोज कर कर दिखाना। पहले वेंटिलेटर पर जो पड़ी है उसका फोटो देखो, फिर वेंटिलेटर पर ही आईसीयू में पड़ी हुई, और फिर वो जब ठीक हो गई तब उसका फोटो, जब वो ठीक हुई तब का फोटो। पूरे डॉक्टरों की रिपोर्ट भी उसने साथ में लगाई है। मेरा नाम मेधना मिश्रा है, राहुल कुमार, इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा 9/2/2022 को डॉक्टरों ने ब्रेस्ट कैंसर बता दिया। कैंसर 4 स्टेज का था। डॉक्टर ने जैसा जैसा इलाज का बोला वैसा वैसा हमने इलाज करवाया, पर कैंसर थमने का नाम नहीं ले रहा था, वो बढ़ता ही चला जा रहा था। आखिरी में कुछ महीने दे दिए गए कि अब शरीर नहीं रहेगा। तब
आपकी कथा टीवी चैनल पर सुनना प्रारंभ किया। आपने उसमें 3 दूर्वा का और जल चढ़ाने का उपाय बताया, जिससे मैंने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखकर, बाबा के ऊपर पूर्ण भरोसा रखकर करना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो मुझे 2022 में कह दिया था कि ये शरीर ठीक नहीं जाना। आज मैं कुबेर भंडारी की भूमि पर बैठकर कथा सुन रही हूं। क्यों? क्योंकि वो शिव का चढ़ाया जल, दुर्वा का प्रयोग आज मेरे बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ कर दिया, जिसकी रिपोर्ट में लगा है। डॉक्टर भी आश्चर्य करता है। 4th स्टेज का कैंसर है, प्राण छूटने के कुछ दिन बचे हैं, कैसे हो सकता? पर पूछा तुम कहाँ की दवाई लेती हो? उसने कह दिया शंकर जी के मंदिर पे 1 लोटा जल चढ़ा कर पी ले। 1 लोटा। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम मेधना मिश्रा राहुल कुमार, इस्लाम नगर, बदायूं, उत्तर प्रदेश के निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, हम कभी इसको बोले नहीं पर आज बोलते हैं। आप भी साथ में बोलेंगे। वो भक्त जिंदगी में कभी हारते नहीं, वो भक्त जिंदगी में कभी हारते नहीं, जिस भक्त पर पड़ी हो महाकाल की नजर, वो कहां हारे। मैं भी कुबेर भंडारी की बेटी हूं और कुबेर भंडारी का पल्ला पकड़ी हूं। उसके सहारे आज 2025 तक जीवित बैठी हूं, ये उसके भरोसे। कहां शिव की भक्ति, भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, नाम कीर्तन। आप जहां बैठे हो, जिस भाव में बैठे हो, जिस हृदय से आप शिव को पुकार रहे हो, वो शंकर है। जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर रुद्राक्ष महोत्सव की कथा शिवरात्रि के पावन अवसर पर सुन रहे हैं, हम कहेंगे आपकी किस्मत बड़ी प्रबल है। मेरा बाबा तुम्हारी झोली में कुछ ना कुछ जरूर देगा, कुछ ना कुछ जरूर देगा। ब्रह्मा जी जैसी सोच मत लेकर आना कि ब्रह्मा जी ने ये सोच लिया कि मैं सृष्टि की रचना कर, सृष्टि चलाने वाला मैं हूं, सृष्टि बनाने वाला मैं हूं। ये ब्रह्मा जी की बुद्धि में बैठा, चित्त में बैठा, पर उनको क्या मालूम रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। कोई दूसरा नहीं, वही चला। कोई इतने सारे शिव भक्त आते हैं, हम इतने शिव भक्त, हम कहे कि इतने सारों को भोजन परोसेगा कौन, खिलाएगा कौन, कैसे हो? मालेगांव की एक टीम बिटले सेवा समिति से जुड़ी हुई,
वो टीम जो मालेगांव से आती है, इतने सारे लोगों का एक ड्रेस में खड़े होकर भोजन कराते हैं। आपने देखा होगा भोजन करते समय, दर्शन किए। एक बार वो मालेगांव की आई हुई टीम को जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिए। साधुता जो वो पूर्ण व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। मेरी जीजियां बर्तन मांजने में किसी को बर्तन नहीं मांजने देती, हाथ से थाली लेकर खुद मांजने बैठ जाते हैं। हमको तो हम सेवा करेंगे, हम मांजेंगे। कितना फल होगा, कितना कितना बटोरोगे रे, कितना। क्या पता आपके जीवन में ना जाने कौन सा, अब ये तो कर्म का भाव है, कोई लिखा होगा दुख तकलीफ, पर उस बाबा के दरवाजे पर आकर आपने अगर बर्तन भी मांज लिया, झाड़ू भी लगा ली, सेवा भी कर ली, तो ना जाने कितना कितना आप अपनी जिंदगी के ना जाने कितने पापों को साफ करते हुए, क्लीन करते हुए जा रहे हैं। साफ। और ये अंदाजा मत लगाना कि केवल तुम ही सफाई करते हो, अहंकार मत लाना। हम हमारे कक्ष में जहाँ रहते हैं उसके बाहर जो हाल है, हाल से बाहर जहाँ पर भंडारा रखा रहता है, आप लोग कई बार वहाँ से निकल कर आए भी होंगे, देखा भी हो, फूल भी टंगे उधर साइड। वहाँ जितने लड़के लोग काम कर रहे हों, कल परसों उनसे पूछना कि सियोर वाला महाराज भी वहाँ पर झाड़ू लगा रहा होता है, वहाँ सेवा कर रहा होता है, उसका फल ये दे। आप उनसे पूछो। 3-4 बार लोग झांक कर चले गए, महाराज भी सेवा में लगे। तुम करोगे वो तुम्हारे लिए है, हम करेंगे वो हमारे लिए। स्वयं के लिए कर चले, स्वयं। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, ब्रह्मा जी के हृदय में थोड़ा सा अभिमान आ गया, थोड़ी अभिमतता, थोड़ी अभिमतता। और जब व्यक्ति के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ा अहंकार, थोड़ा लोभ, थोड़ी तृष्णा, थोड़ी वासना, थोड़ा काम जागृत होता है, तब उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, सोच बिगड़ जाती है। वो दूसरे का अपमान करना चालू कर देता है। ब्रह्मा जी ने करा क्या? शिव जी का अपमान। और फिर निवेदन है, पूरी दुनिया की निंदा सुनोगे ना, चल जाएगा। पूरी दुनिया की निंदा हुई ना, चल जाएगा। पर शंकर के भक्त की और शंकर की कभी निंदा ना तो देवताओं को फली है, ना मनुष्य को फली है। नारद जी ने शिव जी की निंदा करी थी, मुख कटा, बंदर का मुख नारद को लगा था। भगवान नारायण ने निंदा सुनी थी तो भगवान विष्णु का मुख कटा था, घोड़े का मुंह लगा। भगवान विष्णु का भी सिर कटा है, केवल निंदा सुनने के चक्कर में तो घोड़े का मुंह लगाया गया। ब्रह्मा जी ने निंदा कर दी थी, ब्रह्मा जी ने निंदा बोल दी थी तो ब्रह्मा जी का भी सिर कटा था। बहुत कठिन है महाराज। द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, साड़ी खिंचा रही थी, पांडव बैठे बैठे देख रहे थे, पर किसी की सामर्थ्यता नहीं थी उन पांडवों में कि द्रौपदी की साड़ी को बचा ले। किसकी सामर्थ्यता हो? और केवल यह पांडवों की कथा नहीं, ये अपनी भी कथा है। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे,
और अंत समय में जब प्राण छूटेंगे तो नाड़ी खिंचाएगी शरीर की। कहते हैं जब प्राण छूटता है तो एक एक नाड़ियां खिंचाती है और प्राण वायु सोचती है मैं कहां से निकलूं, किसी के आंख से, किसी के मुख से, किसी के श्रवण से, किस जगह से। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, नाड़ी खिंचाएगी, डॉक्टर भी बाजू में खड़ा होगा, परिवार भी बाजू में खड़ा होगा। जब अंत समय आएगा नाड़ियां खिंचा रही होगी, प्राण छूट रहे होंगे, कोई नहीं आएगा। साड़ी खिंचाई तब भी द्वारकानाथ आया और नाड़ी खिंचाई। तुमने अगर कथा सुनी तो भोलेनाथ जरूर आएगा, ये निश्चित है, आएगा। साड़ी के समय पर भी द्वारकाधीश पहुंचे थे तो नाड़ी के समय पर भी द्वारकानाथ आएंगे, शिव आएगा। साड़ी के समय पर भी सब बैठे देखते रहे, पूरी सभा लगी हुई थी और सब देख रहे थे द्रौपदी की साड़ी खिंचा रही है। और नाड़ी खिंचाने के समय पर सबको बता दिया जाएगा थोड़ा सा समय बचा है, गंगा जल डाल दो मुंह में, प्राण छूटने वाले हैं, जल्दी से कुछ कर दो। जाएंगे लोग, तुलसी का पत्ता तोड़कर लाएंगे, मुंह में डालेंगे, गंगा जल लाएंगे, मुंह में डालेंगे। सब जाएंगे, सब देखेंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तब 15 तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, मालूम पड़े 10 दिन पहले हो गया, 1 महीना और निकाल दिया। डॉक्टर ने कहा इसको घर ले जाओ, इसकी सेवा करो, 1 आध महीना जिंदा रहेगा, मालूम पड़े वो तुरंत चले ही गया। किसी ने कहा था बहुत लंबा जिएगा, जल्दी चले गया, कोई ने कहा जल्दी जाएगा, लंबा जी गया। जन्म, मरण और परण, ये 3 मेरे बाबा भोलेनाथ के हाथ में। किस्मत के भरोसे मत बैठे। कोई ने कहा तुम राजा बनोगे, राजा बनोगे, राजा बनोगे, अपनी मेहनत कर ही नहीं रहे हो, परिश्रम कर ही नहीं रहे हो, फिर कैसे राजा बन सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में कई लड़के लड़कियां, कई बेटा बेटियां ऐसे हैं जो दिन रात ये देखने में लगे रहते हैं कि हमारी किस्मत कैसे पलटेगी। मोबाइल पर भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, फेसबुक पर भी देख रहे हैं। तुमने सर्च मारा किस्मत बदलने के लिए तो कोई ये उपाय बताएगा, कोई वो उपाय बताएगा, कोई कहेगा तुम्हारी ग्रह दशा ऐसी चल रही है, ये नक पहन लो, ये अंगूठी पहन लो, ये माला पहन लो, गमले को इधर रख दो, बाथरूम उधर से निकाल दो, पलंग का बेडशीट चेंज कर दो, कमरे में कांच मत लगाना, तो ये मत लगाना, तो वो मत लगाना। सब कुछ कर कर देख लिया तो भी तुम्हारी किस्मत नहीं बदली। तो एक काम कर कर देखो, शंकर के मंदिर जाओ और अपनी मेहनत पूरी करो, किस्मत बदल। शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो और अपनी मेहनत, जिस दुकान पर बैठे हो उस दुकान से कभी मत ऊबो। कभी ये मत सोचो कि पड़ोसी की दुकान ज़्यादा चल रही है, मेरी नहीं चल रही है, मैं तो इस दुकान को बंद कर दूंगा, मैं इस दुकान को समाप्त कर दूंगा, मैं दूसरी दुकान खोलूंगा, दूसरा माल लाऊंगा। नहीं, अपनी मेहनत को प्रबल बनाओ। तुम्हारी दुकान पर ग्राहक नहीं चढ़ता ना, तुम्हारी दुकान से तुम प्रेम करो। जब तुम अपनी दुकान से प्यार करना चालू कर दोगे, जो जमीन फसल नहीं देती ना, उस जमीन से प्यार करो। मेरी जमीन करोड़ों की है, आज अगर बेचूंगा तो करोड़ों में जाएगी। जब
दुनिया के लोग जानते हैं कि मेरी जमीन करोड़ों की है तो इसी जमीन से मैं कमा कर मानूंगा। जमीन से प्रेम करो तो जमीन भी फसल देती है, दुकान से प्रेम करो तो दुकान भी अपनी ऊर्जा प्रदान करती है, मकान से प्रेम करो तो मकान भी ऊर्जा देता है। हम जिस मकान में रहते हैं, किसी ने कह दिया तुम्हारी बाथरूम गलत है, किसी ने कह दिया तुम्हारा टॉयलेट गलत है, कोई ने कह दिया तुम्हारी पानी की टंकी गलत है, कोई ने कह दिया तुम्हारा रसोई घर गलत है, कोई ने कह दिया ये गलत है, कोई ने कह दिया वो गलत है। हर चीज में हम अपने मकान से प्रेम करना बंद कर दिए, हम अपने मकान से ऊर्जा विहीन हो गए। हमने ये सोच लिया कि मेरा मकान तो अच्छा है ही नहीं, मेरे मकान में तो अशांति है, मेरे मकान में तो दुख है, मेरे मकान में तो रोग है, मेरे मकान में तो बीमारी है। हम जितना अपनी अपनी बुद्धि से मकान के लिए सोचते हैं वैसा वैसा मकान होता चले जाता है। हम जिस व्यक्ति के लिए जैसा सोचते हैं हमारी तरंगे उस व्यक्ति को वैसा बना देती हैं। मकान से प्रेम करो कि इस मकान के आने के बाद मेरी किस्मत चमकी है, कुछ नहीं करा तो मैंने शिव पुराण तो सुनी है, इस मकान के आने के बाद मेरा मकान अच्छा। मकान से प्रेम करिए, दुकान से प्रेम करिए, जमीन से प्रेम करिए। और कोई तुम्हारा दुश्मन है, बहुत दुश्मनी है तुम्हारी उससे भी प्रेम करिए कि भगवान की बड़ी कृपा है जो इस पृथ्वी पर मेरा इतना प्यारा दुश्मन है, इतना प्यारा दुश्मन। मेरी पत्नी भी जितना मेरा ध्यान नहीं रखती, मेरे घर के भाई बंधु भी जितना ध्यान नहीं रखते, उतना मेरा दुश्मन ध्यान रखता है कि ये धूले कब गया, ये धूलिया कब गया, इंदौर कब गया, सूरत कब गया, कौन सी दुकान से क्या खरीद रहा था, फल कितने के खरीदे, सब्जी कितने की खरीदी, कितना इसके घर में इनकम आई, कितना नुकसान लगा, कितना घाटा लगा, किसी को नहीं मालूम, उतना तुम्हारे दुश्मन को मालूम है। तो भगवान से कहना कि मेरे दुश्मन को भी तो चिरंजीवी बनाना, कम से कम वो मेरा ध्यान तो रखता है, मेरा ध्यान रखता। दुश्मन और मनी, दुश्मनी और मनी, ये दोनों, दुश्मनी और मनी ये दोनों हो तुम्हारे पास में, मना नहीं, पर दुश्मनी और मनी दिल तक मत जाने देना। दुश्मनी भी अगर दिल तक चली गई तो एक दूसरे से लड़कर हम अपने अपने परिवार का नाश कर लेते हैं, और मनी भी अगर दिल तक पहुंच गई तो अहंकार में फूलकर हम अपने कुल का नाश कर लेते हैं। प्यार करो, किस्मत के भरोसे नहीं बैठते। किसी ने कह दिया मेरा तो गज केसरी योग है, किसी ने कह दिया तुम्हारा गोल्डन समय आ रहा है, मालूम पड़ा शरीर में रोग आ गया और गोल्डन चमत्रास खा रहा है। क्या मतलब, क्या मतलब? हम किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहते। शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि किस्मत के भरोसे बैठो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान ने तुम्हारा किस्मत लिखा, उसमें एक लाइन और लिख दी कि तुम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल सकते हो। आज के नवयुवक लड़का लड़की, आज के नवयुवक बेटा बेटी अपनी किस्मत बदलने के चक्कर में दिन रात मोबाइल में देखते रहेंगे, ये वाली कलर की कपड़ा पहनना है, ये वाला कलर का अंगूठी पहनना है, ये वाले कलर का ये पहनना है, ये वाले कलर का ये पहनना है, ये वाले कलर का अपने को नेत्र बनाना है, ये कान छिदवाना है, ये करना है, वो करना है। अपनी दिन भर मोबाइल पर केवल यही सर्च करते हैं, पढ़ते नहीं है, मेहनत करते नहीं है। बैठे रहने से किस्मत बदल सकती है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं।
भगवान ने एक लाइन भाग्य लिखा तो उसके साथ एक लाइन लिख दी कि अपनी मेहनत से बदल। प्यार करो, दुकान नहीं चलती ना, कोई बात नहीं, बहुत प्यार करो। दुकान नहीं चलती है तो लोग क्या करते हैं? 10-11 बजे जाते हैं, ग्राहक तो आते ही नहीं है, जाके क्या करेंगे? किसी से तुम प्यार करते हो ना और उसको अगर समय दे देते हो ना तो समय से पहले पहुंचते हो। वो गार्डन में बैठा होगा, वो गार्डन में बैठी होगी तो उसके समय से पहले पहुंच जाते हो। प्यार किया है ना तो समय से पहले पहुंच रहे हो। जिस दिन तुम दुकान से, अपने व्यापार से, अपनी नौकरी से प्यार करोगे ना, 15 मिनट पहले पहुंचोगे। 15 मिनट पहले पहुंचोगे। नौकर जाए उससे पहले तुम पहुंच जाओगे। नौकर भी कहेगा सेठ जी आज तो बड़ी जल्दी आ गए। क्या करूं, जब से दिल लग गया है दुकान से तब से मन ही नहीं लगता घर में। दिल लगा है व्यापार से, व्यापार से दिल लगा तो ग्राहक भी खिंचकर आते हैं। आपने सोच लिया मेरी दुकान तो बेकार है, मैं तो दुकान बदलूंगा, मैं तो ये बदलूंगा। कितनी दुकान बदल के देख ली। ये मार्केट में दुकान थी किराए की, वो छोड़ी, दूसरे मार्केट में दुकान ली, दुकान तीसरी ली, तीसरी से चौथी ली, बदलते बदलते दुकान अब सोचा अपने साकरी में तो कछु नहीं धरा, धूलिया चलते हैं। और मैं धूलिया में जाके भी दुकान खोल के बैठ गया तो भी नहीं चल रही। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि दिल नहीं लगाया ना। दिल अगर साकरी में ही लगा लेता तो धूलिया जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दिल ही नहीं लगा पा रहा है। मन लगाओ। नौकरी कर रहे हो, मन लगाओ। नौकरी भी दिल से करोगे ना। किसका, कई नौकरी करने वालों को देखा है 5 बजे छूटने का समय होता है, 4 बजे से 4 बजे से और जैसे ही 5 बजने में 10 मिनट रहते हैं पूरी फाइल बंद करेगा, रख देगा और जाने की तैयारी कर लेगा। मतलब नौकरी से प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं। नौकरी से अगर प्रेम होता तो थोड़ी देर पहले भी आता, थोड़ी देर बाद भी जाता, घड़ी देखना नहीं पड़ता। आज एक बात हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे। बहुत कथा करी, बहुत बड़ी और बहुत आनंद के साथ कथाएं करी, पर साकरी में जो कथा हुई है, कब 4 बज जाती थी मालूम ही नहीं पड़ता था। कथा रह जाती थी और 4 बज जाती थी। तुरंत वो झांकी वाले भैया संतोष जी वो झांकी लेकर खड़े हो जाते, तब याद आता कि 4 बज गई है। मतलब कथा को विराम पर लेकर जाना, विराम पर लेकर जाना है। और मेरा विश्वास कहता है आपका भी प्यार अगर शिवपुराण में होगा ना तो कई लोगों को ऐसा लगा होगा इतनी जल्दी समाप्त हो गई, इतनी जल्दी। कब 4 बज जाते थे मालूम ही नहीं पड़ता था। कब पहला दिन आया, कब 7वां दिन आ गया मालूम ही नहीं पड़ा। आज समापन भी हो जाए। प्यार है ना शिव से, प्यार है ना शिव महापुराण से, स्नेह है ना शंकर से, तो समय नहीं मालूम पड़ता। समय क्या मालूम पड़े। आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। ना मैं कुछ कहो ना तू कुछ कहे। बस दिल लग गया शंकर से, दिल लग गया शिव से, दिल लग गया भगवान से, तो वो चित्त, वो मन, वो वृत्ति उसी में डूब गई है। वो मन उसी में रम गया, वो मन उसी में लग गया।
अब कुछ लग ही नहीं रहा। जिसका मन नहीं लगता ना, तो वो पूजन में भी टाइम देखता है। आज तो बहुत लेट हो गए। किस्मत के भरोसे नहीं बैठना। कुछ पत्र आया बहुत सुंदर। मेरा नाम माधुरी रविंद्र बड़गुजर, मुकाम पोस्ट धुलिया, तहसील धुलिया। मैं धुलिया की रहने वासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। माधुरी रविंद्र बड़गुजर, मुकाम पोस्ट धुलिया, तहसील धुलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा। आ जाओ। मेरा लड़का 5 साल का, मेरी लड़की 8 साल की थी। तब से मेरे पति दोनों को छोड़कर चले गए। बच्चों को बड़ा करना एक स्त्री के लिए बड़ा कठिन होता है गुरुदेव, पर मेरे भोले बाबा पर पूरा भरोसा कर कर बचपन से शिव की आराधना करती हूँ। मेरा बेटा जब बड़ा हुआ तो बड़गुजर पुलिस की तैयारी 3 साल से कर रहा था। मेरे भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना उसने प्रारंभ करा। मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं भी मंदिर जाती, मेरा बेटा भी मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, बाबा को प्रार्थना करता। आप कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करना, मेरे बच्चे ने पढ़ना 4 गुना प्रारंभ करा। फिर हम सीहोर गए, वहां कंकर शंकर को नमन किया और 2 दिन में मालेगांव की कथा में मिले। 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनी और मेरे भोले बाबा ने मेरी झोली भर दी। मेरे बेटे का सुरक्षा बल रेलवे पुलिस में सिलेक्शन करवा दिया। मुंबई वाशी में उसका सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये शिव है। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम सीमा हिम्मतराव सालुखे है। मैं जिला जलगांव चांसर महाराष्ट्र की रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो सीमा हिम्मतराव सांकुले सालुखे। मैं जलगांव चांसर महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। मैं बाबा को नमन करती हूँ। 1 लोटे जल का मैं वर्णन करती हूँ। मेरी बेटी कुमारी अंकिता हिम्मतराव सालुखे के साथ बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी और किसी न किसी वजह से उसको सफलता नहीं मिल पा रही थी और वह निराश होकर बोली थी कि सच में मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है। मैंने उसे कहा, बेटी मिश्रा जी कहते हैं ना, भाग्य लिखने वाला देवता होता है और उसे बदलने वाला महादेव होता है। उसने यह बात मन में ठान ली और वह हर दिन 1 लोटा जल चढ़ाती, मंदिर जाती और उसने पशुपतिनाथ का उपास किया और दुगनी उम्मीद से पढ़ाई करने लगी। और गुरुदेव बाबा ने उसकी सुन ली। बाबा की कृपा से उसका एक नहीं बल्कि MSEB महावितरण की सहायक इंजीनियर अधिकारी के क्लास 2 और जूनियर इंजीनियर अधिकारी ऐसी 2 परीक्षाएं में उसको सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। आपका प्यार, आपकी मेहनत करती क्या। तीसरा देखिए, गीतांजलि हरि पाटिल, हरि आत्माराम पाटिल, समोड़े पीपलनेर, तहसील साकरी से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। गीतांजलि हरि पाटिल, हरि आत्माराम पाटिल, समोड़े पीपलनेर, तहसील साकरी, जिला धुलिया।
मेरे पति ने 17 साल आर्मी में नौकरी की, उन्होंने 18 में रिटायरमेंट लिया। आने के बाद नई नौकरी की तलाश करने लगे और बाबा की कृपा से 2024 में मेहनत कर कर वापिस उनकी पुलिस में नौकरी लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। यह शिव तत्व है। एक पत्र और बड़े ध्यान से पढ़िए। ये बच्चों की मेहनत बता रहे हैं कि बच्चों ने अपनी मेहनत कितनी करी है। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना तो अपनी जगह पर बच्चों की मेहनत देखिए। मेरा नाम मेघा गणेश, क्या लिखा है तुम पढ़ के बताओ जरा। मेघा गणेश खेरनाथ मेरा पता, पाथरडी फाटा, नासिक में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेघा गणेश खेरनाथ। मेरे प्रभु महादेव का गुणगान क्या करूं। गुरुदेव, मैं 2016 से सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रही हूं, लेकिन कोशिश बहुत करी पर 5-4 अंक से रह जाती हूं। मैंने पहली बार 2023 में नासिक में आपकी शिव पुराण की कथा श्रवण की, तब से मेरा भरोसा उम्मीद बढ़ गई। मैं रोज मंदिर जाया करती, पढ़ाई को 2 गुना बढ़ाकर करना चालू करा। एग्जाम देना जाती, आपने बताया था बेलपत्र पर शहद लगाकर जाना, वैसे जाती। शिव मंदिर में बेलपत्र चढ़ाती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, प्रभु से पुकार करती। बाबा की कृपा से 14 फरवरी 2024 को मेरा सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन में सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। ये मेहनत किसकी है? आपकी। ये मेहनत किसकी है? आपकी, किसी दूसरे की। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। किस्मत के भरोसे मत बैठो, अपनी मेहनत, अपनी लगन 4 गुना बढ़ा। और जब आप अपनी मेहनत को बढ़ाओगे, अपने परिश्रम को बढ़ाओगे, शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओगे, शंकर से प्रार्थना करोगे, शिव का व्रत करोगे, शिव से अपने दिल की बात कहोगे, तो ये इतने पत्र हैं बच्चों की नौकरी के कि शायद आप लोग भी सोचते होगे क्या इतने लोगों की नौकरियां भोले बाबा लगा देता है, शिव लगा देता है। किस्मत को बदलना चाहते हो तो मेहनत से, पढ़ाई को 4 गुना करो। मेरे बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे नवयुवक बहुओं से, मेरे नवयुवक बेटाओं से निवेदन है, हिम्मत मत हारना कभी जिंदगी में कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ये विश्वास रखना कि तुम एक दिन बड़े से बड़े अधिकारी की कुर्सी पर बैठ सकते हो, इतनी सामर्थ्यता तुम्हारे अंदर है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले ना। अपनी मेहनत और बाबा पर भरोसा, विश्वास। प्यार करो अपने व्यापार से, प्यार करो अपनी नौकरी से, प्यार करो अपने घर से, प्यार करो अपने परिवार से, प्यार करो अपने व्यवहार से। प्यार, और वो प्यार मत करना 50 रुपए का बैलेंस डलवा दोगे क्या।
वो प्यार नहीं, हम इसको प्यार नहीं कहते, इसको केवल शोषण कहते हैं। तुम्हारे धन का प्रयोग कोई दूसरा कर रहा है और आप उसके जीवन का प्रयोग कर रहे हो, हम इसको प्यार नहीं कह सकते। हम इसको प्यार नहीं कह सकते। अपने व्यवहार से भी प्यार कर। बाहर रहते हो ना, सबके सामने अच्छा दिखने का प्रयास करते हो तो कितना अच्छा व्यवहार रखते हो, और घर में पांव रखते से ही ऐसा बोलना चालू करते हो जैसे मुख से मेंढक टपक रहा हो। ये व्यवहार श्रेष्ठ व्यवहार। और जिस दिन दीदी बोल रही हैं, बच्चे छोटे थे जब छोड़कर चले गए थे, किराए के मकान में रहती थी, बच्चों को बड़ा किया। बच्चे कहते थे माँ अपनी नौकरी कभी नहीं लग सकती सरकारी, पर रेलवे में सरकारी नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ आई। पति का जॉब पुलिस में लगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण कह रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। कोई और नहीं बदलेगा, आपकी किस्मत, आपकी मेहनत और महादेव बदलेगा, ये निश्चित है। कोई और दूसरा नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदलता। आप मेहनत को जब 4 गुना बढ़ाओगे, आप अपने परिश्रम को जब 4 गुना बढ़ाओगे, सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ। और फिर निवेदन है, प्यार दुकान से करो, व्यापार से करो, नौकरी से करो, घर से करो, परिवार से करो, व्यवहार से करो, अपने आप से करो। और अगर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो उससे 4 गुना ज्यादा प्यार तुम मेरे देवादिदेव महादेव से करो। महादेव इतना प्यार हो शिव से। पढ़ाई तुम कर रहे हो, निर्णय शंकर कर, कहां पहुंचाना है तुमको, किस मंजिल तक पहुंचाना, किस मंजिल तक लेकर जाओ, वो निर्णय कर। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, एक पत्नी को संतान नहीं है, औलाद नहीं, और पत्नी ने सुन ली टीवी पर कथा
पत्नी को परिवार के लोग बांझ कहते, निसंतान कहते, ताना देते। पत्नी ने कथा सुनी और एक दिन पति से कहा कि अपन दोनों इस कथा को टीवी के सामने आसन लगाकर सुनते हैं। पति कहता है क्या होगा उससे, क्या तुझे औलाद हो सकती है कथा सुनने से? पत्नी कहती है सब लोग कह रहे हैं कि वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, आसन लगाकर अगर सुन ली जाए तो बाबा देता जरूर। पति ने कहा ऐसा ना जाने कितना महाराज बड़ा है जिंदगी में, टीवी खोलोगे ढेर महाराज मिलेगा, सब महाराज अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, क्यों माथा कपच्ची करती है, क्यों माथा पच्ची करती है? पत्नी ने अपने पति को कसम दे दी 5 साल तुमने इलाज करवाया, 10 साल तक जगह जगह जाकर माथा टिकवाया, गोदी भरवाई, नहीं हुई। 15 साल निकल गए, 16 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, पर औलाद का सुख नहीं आया। अब ये महाराज टीवी पर आया है तो एक बार करने में जाता क्या है? दोनों आसन लगाकर बैठ गए, कथा सुनी। पति के मन में आ गया कि कल से अपन शंकर जी के मंदिर चलेंगे। और सुन, एक सफेद आंकड़े की जड़ ढूंढते हैं, गांव के बाहर जाकर सफेद आंकड़े की जड़ ढूंढकर पति और पत्नी दोनों ने लाकर शंकर जी को लोटा जल चढ़ाते और विश्वास शिव जी पर करा और पत्नी के कमर में बांधी। 17 साल के बाद पति पत्नी दोनों ने मिलकर पशुपतिनाथ का व्रत करा और 17 साल के बाद उनको लड़का हुआ। पत्र है अनिल खंडू पांडवी भील, धर्म पत्नी अनीता अनिल पांडवी, गांव नरहना, नरहना, अजनदे खुर्द, तहसील सिंध खेड़ा, जिला धूलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बच्चा आया हो तो उसको लेकर आ सकती हैं। हाँ लिया उसको लिया। हम भील जाति के हैं, 17 साल हो गए थे शादी को, हम देवता भगवान को नहीं मानते। गुरुदेव पति के कहे अनुसार पति पत्नी में झगड़ा हुआ और शिव की कृपा से 17 साल के बाद मेरे घर में लड़का हुआ। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। 17 साल के बाद, 17। कल हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, 3 बच्चों वाली। फोटो हो तो आस्था चैनल वालों से मैं कहूंगा एलईडी पर भी दिखाएं और आस्था चैनल वाले टीवी पर भी। कल हमने कथा में कहा था कि एक महिला कुबेरेश्वर धाम पर अड़ गई कि मुझे तो इतने साल शादी के हो गए, मुझे तो बाबा को संतान देना ही पड़ेगा, वो घर ना जाए। एलईडी पर आप लोग देखेंगे 3 बच्चों को, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3। इतना पीछा पकड़ लिया उसने, आखिरी में 2 दिन तक वो धाम से ना जावे। सूचना मिली, हम गए, बोला जी तू अपने घर जा, बाबा से प्रार्थना कर। नहीं, अब तो मुझे 3 बेटे चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब हमको क्या मालूम था कि कुबेरेश्वर बाबा इतनी जल्दी सुन लेता है। 1.5 साल बाद वापिस आई और 3 बेटों को लेकर आई जो उसने गोदी में दिए। 3 शिव तत्व है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया गे, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया गे, तेरा
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्यार करो शिव से भी तो 4 गुना ज्यादा करो कि मेरा महादेव बैठा बैठा। कुबेरेश्वर धाम जाओ, थोड़ी देर एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जाओ तो एकांत में बैठकर उसका नाम स्मरण करो। बोलो उसको। जहां मौका मिले वहां बैठकर कंकर शंकर की भूमि पर एक कंकर को हाथ में, बारीक सा भी बारीक कंकर है तो उसको हाथ में लेकर अपने दिल की बात कहो, अपने दिल। तेरे आश्रित हुआ, तेरे आश्रित। रात भर से इस कथा का इंतजार कर रहे हो आप। हवा भी चली ठंडी, धूप में भी बैठे, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या। पूरे भारत में आश्चर्य है, एक कुंभ का मेला प्रयागराज में चल रहा है और दूसरा कुंभ का मेला साकरी में चल रहा है। सबको आश्चर्य। उस कुंभ के मेले में भी प्रशासन ने, वहां के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी ने, केंद्र ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, सब ने उस कुंभ में अपनी पूरी मेहनत लगाई, पूरा परिश्रम किया है और पूरी चाकचौंध व्यवस्था करी। अपने घर में 50 लोग ज्यादा आ जाते हैं तो थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती है। अपने साकरी में ये लाखों की संख्या में शिव भक्त आए हैं। कोई बंटी भाई कायस्थ से पूछे, कोई इस गंगेश्वर शिव महापुराण समिति के सदस्यों से पूछे कि व्यवस्था कैसे करना पड़ती है। टेंट पर टेंट बढ़ाना, भोजन की व्यवस्था बढ़ाना, पब्लिक को संभालना, आदिक व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन पड़ता है। फिर भी उसमें अवगुण ना देखें, ये देखें कि हमारा सनातन धर्म आज एक साथ जो नजर आ रहा है, इस नजर आने का एक आनंद ही दूसरा। 144 वर्ष बाद पढ़ने वाले उस कुंभ को देखो, अपनी साकरी में होने वाली शिव महापुराण की कथा को देखो। लोग कहते हैं तुम्हारा सनातन धर्म, तुम्हारा हिंदू सो रहा है। उनको दिखाया है उस कुंभ के मेले ने कि सोया नहीं है। अभी तो केवल संतों की हुंकार थी जो करोड़ों में पहुंच गए। अगर एक बार भारत माता की अगर बारी आ जाए तो पूरा भारत का हिंदू एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ सकता है। ये दिखाया गया। अच्छाई देखो, श्रेष्ठता देखो। कई लोग कह रहे हैं कि वहां व्यवस्था में कुछ ना ना ना,
अंदाजा लगाना कि उत्तर प्रदेश का राजा माननीय योगी जी कितने प्रबल होंगे, जो उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों को खींचकर बुला लिया। ये सामर्थ्यता हो, ये सामर्थ्यता। शिव तत्व को जानिए, दोष नहीं देखना, प्यार करो। कितना सुंदर किसी ने गाया है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, और प्रेम की गंगा बहाते चलो। और क्या कहा, एक और बात उसमें बहुत अच्छी कही है, राह में आए जो दीन दुखी। दीन दुखी किसको कहा गया? चलो बोलो, जल्दी बोलो रे, ओ साकरी वाली बोलो जल्दी से, दीन दुखी किसको कहा? गरीब को, भिखारी को नहीं, जो दिल से हार गया है, जो मन से हार गया, जो अपने आप को कमजोर समझता है। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। सबसे ज्यादा जरूरत किसको गले से लगाने की है? जो कमजोर है। बेटा एक एग्जाम फेल हो गया ना, बेटी एक एग्जाम में फेल हो गई ना, कोचिंग कर रहे थे कोटा में, कोचिंग कर रहे थे पुणे में, कोचिंग कर रहे थे नांदेड़ में, कोचिंग कर रहे थे धुलिया में, और मेरी बेटी कोचिंग में रह गई। मेरा बेटा इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया, सीए क्लियर नहीं कर पाया। उस समय पर हारे हुए बेटे को और बेटी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने माँ बाप की, गले से लगा ले, कोई बात नहीं। उस समय पर जरूरत होती है घर के बड़ों की, घर के चाचा की, चाची की, काका की, काकी की, बुआ की, फूफा की, मामा की, मामी की, घर के पिता की, घर के भाई भाभी की, जो अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने बेटे को गले लगाकर कह दे कोई बात नहीं, और हिम्मत करना, और परिश्रम करना, मैं जानती हूं कि तू पढ़ेगा और सीए बनेगा, तो वो बेटा सीए बनेगा। और कई लोग परिवार के ऐसे भी होते हैं जो हिम्मत तोड़ देते, तेरे बस का नहीं है बेटा, रहने दे, अब तेरे से नहीं बन रही ना, तू तो रहने दे। 1 साल देख लिया, 2 साल देख लिया, क्या फालतू का पन लगा रखा, इतना पैसा लग रहा है, तेरे बस का कुछ नहीं है, घर आजा छोड़कर, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं, घर में करो, खेती संभालो, दुकान संभालो, काम करो। मतलब तुमने सोच लिया कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी कुछ नहीं कर सकते, ये तुमने सोचा। उसको बल दो कि तुझ में सामर्थ्यता है, तू सब कुछ कर सकती है, तुझ में सामर्थ्यता है, तू एक दिन कलेक्टर की कुर्सी पर बैठ सकता है, तो वो बैठ के ही माने। राजस्थान कोटा में कोचिंग करने के लिए बच्चे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके घर के लोग डिप्रेशन में डाल देते हैं। पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मैं पास नहीं हुआ, मैं क्लियर नहीं कर पाया, मेरे साथ ये हो गया। कई लोग कर्जा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद में फिर विचार करते हैं चुकाएंगे कैसे, चुकाएंगे कैसे। आखिरी में किसान एक ना एक दिन मरने को तैयार हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। क्यों मरना? लोन तुमने लिया है, कर्जा तुमने लिया है, तुमने लिया है तो तुम में कुछ तो सामर्थ्यता होगी, तुम में कुछ तो बल होगा जो तुम चुका सकते हो। तो मरना क्या, चुकाएंगे, जब समय आएगा तब चुकाएंगे, मरेंगे नहीं। मरे मेरा दुश्मन, छाती पर मूंग दलो और 4 लोन ले लो, पर मरना नहीं है। काय को मरे? पर एक बात याद रखना, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, 4 गुना। लोन लिया है ना, मेहनत करेंगे, चुकाएंगे। पढ़ने लिया है ना, क्या टेंशन। और पत्नी को कहना चाहिए बिल्कुल चिंता मत करना, रत्ती भर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लिया है ना लोन, चुकाएंगे, देखा जाएगा। क्या करना, कोई चिंता मिंता नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे
चलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं डमरू वाले के भरोसे चलते हैं डमरू वाले के भरोसे चलते हैं भोले बाबा के भरोसे चलते हैं शंभू बाबा के भरोसे चलते हो गया हैं जो लिया है कर्जा भी हो गया कोई बात नहीं सीधी सीधी बात है ध्यान रखो कि जो कुछ किया है अपन ने किया है तो अपन उसको पूर्ण कर भी सकते अपन उसको पूर्ण कर सकते ये सामर्थ्यता ये बल आपके अंदर है आपके अंदर है जिस समय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी ब्रह्मा जी ने पूछा पानी से पूछा आप मछली को रख सकते हो आप मछली को जीवित रख सकते हो मगर को मछली को जलचर को पानी में ढेर सारे जीव होते हैं क्या आप उनको जीवित रख सकते हो पानी ने कहा मछली जब तक मेरी शरण में है तब तक मेरी जवाबदारी है कि मछली को मरने नहीं दूंगा पानी ने कहा मछली जब तक पानी में है मेरी शरण में है तब तक मछली को मरने नहीं दूंगा फिर कहा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से हम वृक्ष लगाएंगे पौधे लगाएंगे प्रकृति को हरी भरी करेंगे क्योंकि हमें सृष्टि की रचना करना है क्या पृथ्वी आप पौधों को जीवित रख सकती हो पृथ्वी ने कहा जब तक पेड़ मेरी मिट्टी में रहेंगे जब तक पौधे मिट्टी में रहेंगे तब तक मेरी सामर्थ्यता मैं पेड़ को वृक्ष को पौधों को जीवित रखूं मैं पौधों को जीवित रखूंगा पृथ्वी कहती है जब तक वो मेरी शरण में है तब तक मैं उनको रखूंगा फिर आई बारी संसार के इन मनुष्यों की इनके लिए किससे पूछें तो देवादिदेव महादेव से पूछा क्या यह संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को आप संतुष्ट करते रहेंगे जो मांगेंगे देते रहेंगे शिव जी कहते हैं पृथ्वी पौधे को सब कुछ देती है पानी मछली को सब कुछ देता है शिव कहते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने वाला मनुष्य जब तक मेरी शरण में रहेगा खाली कभी नहीं रहेगा उसको मैं देता हूं वो खाली नहीं रहेगा उसको मैं देता हूं आप शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हो एक लोटा जल चढ़ा रहे हो शिव की स्तुति कर रहे हो शंकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो भगवान कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो शिव कैसे छोड़ दे तुझे कैसे आ जाइए बेलपत्र
17 वर्ष के बाद 17 वर्ष के बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भाई बोल रहे हैं हम लोग भील परिवार से हैं, मकान नहीं था। लोग कहते थे क्या शिव जी पे जल चढ़ाने से मकान मिल जाएगा, औलाद हो जाएगी। 17 साल बाद बाबा ने मकान भी दिया और चिराग भी दिया। शिव का शिव है और देता है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो
काशी में गंगा है। सुना है हमें ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले